अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। जिन लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया है हमारी यूट्यूब फैमिली को, उनको ढेर सारा खुश आमदीद, वेलकम। भाई क्या ही बात है हमारे पाकिस्तानी मैंगोज़ की, माशाल्लाह से इतने प्यारे, इतने खुशबूदार होते हैं कि अगर फ्रिज में पड़े होते हैं ना तो अच्छा, जब फ्रिज में आम होते हैं ना तो मैं तो वैसे फ्रिज खोल खोल के इनकी खुशबू लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनकी खुशबू से सारा घर महक जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर एक आध महीने के लिए पाकिस्तानी आम मिलते हैं और वो जो महीना होता है ना उसमें खूब दिल खोल खोल के आम खाते हैं, क्योंकि काफ़ी याद आ रहे होते हैं अपने मुल्क की, वो खुशबू, वो चीज़ें। और यहाँ पर ये मैं पाकिस्तानी समोसे भी दिखाती है। वहाँ यहाँ पे जो पाकिस्तानी शॉप है ना, वहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल के वही टेस्ट होता है। और बड़े टेस्टी ये फ्राइड समोसे भी मिलते हैं, फ्रोज़न भी मिलते हैं और एंड फ्राइड भी होते हैं। फ्राइड का ये होता है कि मतलब दिन में उसकी एक ड्यूरेशन होती है, तो डेली वो फ्रेश आते हैं और पड़े होते हैं। अगर आप जाएं उस टाइम पे तो आपको मिल जाते हैं, अदरवाइज़ ख़त्म हो जाते हैं, नेक्स्ट डे ही आपको मिलते हैं। जैसा कि अब छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और मेरी छुट्टियां तो अभी ख़त्म हो चुकी हैं, ये जो है पिछले हफ्ते का व्लॉग है, जो कि मैंने बीमारी के दिनों में थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती रही हूँ, क्योंकि काम तो आपके चाहे आधे जिस्म में भी जान हो ना, तो यहाँ पर आपको काम खुद ही करने पड़ते हैं। सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसे ही अदा करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर स्कूल खुलने से पहले मैं सोचा कि एक बार लॉन्ड्री भी हो जाए, तो बस यहाँ पर वॉशिंग टाइम था तो कपड़े वगैरह धुल रहे हैं। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़े मतलब जिसके रह जाते हैं ना, कोई भूल जाता है तो वहाँ यहाँ पे हीटर पे रख दिए जाते हैं, तो वो फिर जब नेक्स्ट टाइम अपना टाइम लगाएगा तो वो फिर ले लेगा। मौसम कोई ये एक आध दिन बीच में अच्छा हुआ था, अदरवाइज़ मौसम ओवरऑल यहाँ पर जुलाई एंड अगस्त बहुत ही बुरा मौसम गया है। जितना कह सकते हैं उतनी ही बुरी गर्मियाँ गई हैं। और अभी पिछले दिनों तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे बारिशें हुई हैं कि यहाँ इवन स्वीडन के कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में सैलाब भी आ गया, मतलब सैलाबी सूरत हाल थी। यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन देख लें कि जून जुलाई में यहाँ पर कोई बच्चे ज़्यादा नहीं खेल रहे होते, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने अपनी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप एरिया जो है ना पूरा सुनसान ही नज़र आता है जून जुलाई और अगस्त में। तो खैर सब लोगों की आलमोस्ट वापसी हो गई है, छुट्टियाँ क्योंकि ख़त्म हो चुकी हैं। तो बस जी, छुट्टियां ख़त्म होने से पहले बस सारी तैयारियां हो रही होती हैं। हालांकि मेरी भी बहुत सारे प्लान्स थे कि मैं ये करूँगी, या जाहिर सी बात है कि घर की डीप क्लीनिंग का और इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे हम लेडीज़ के टास्क होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे उस तरह से पूरे नहीं हो सके, मैं अपने गोल से अचीव नहीं कर पाई। लेकिन बस अब क्या है कि अब स्कूल खुल चुके हैं तो साथ साथ फिर थोड़ा थोड़ा काम होता रहेगा। बस ज़िंदगी रहे और सेहत रहे, तो ये सब काम तो ना ही कभी ख़त्म हुए हैं और ना ही होंगे। और कामों से ही इंसान का वक्त अच्छा गुजरता है, अदरवाइज़ बहुत बोरियत फ़ील होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने आना था एक दिन बीच में, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि वो आ रही है, मैं कुछ बहुत स्पेशल बनाऊँ, बट वही बात है कि तबीयत की वजह से मैं कुछ बना ही नहीं पाई। तो बस सिर्फ एक सिंपल मैंने एक कोल्ड डिज़र्ट बनाई थी एंड साथ पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था। तो असल मकसद तो ये होता है कि हम गपशप लगाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस मैं यहाँ पर वही बनाने की प्रिपरेशंस कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी मैंगो मौजूद थे घर में, तो फिर मैंगो डिज़र्ट तो होनी चाहिए था ना, क्यों। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल एंड क्विक सी डिज़र्ट थी, नो बेकिंग एंड नो स्यापा। इसके लिए सिर्फ केक चाहिए आपको, स्लाइसेस वाला केक हो जाए या ख़ुद से ही स्लाइस कर लें। साथ दो आम मुझे चाहिए थे, एक आम की मैंने प्यूरी बना ली थी और एक आम को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया था, छोटे छोटे क्यूब्स में, सॉरी और साथ जो विप्ड क्रीम थी उसे मैंने विस्क कर लिया था। अब अच्छा, इस क्रीम को जो है ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। हाफ़ क्रीम में मैंने मैंगो प्यूरी ऐड कर दी थी, ठीक है। थोड़ी सी प्यूरी सिर्फ बचा ली थी जो कि ऊपर डेकोरेशन के लिए। खैर डेकोरेशन के मामले में तो मैं बिल्कुल ही ज़ीरो हूँ, क्योंकि ये जो खानों वाले की डेकोरेशन होती है ये मेरे बस का काम नहीं है। एनीवेज़ मैंने थोड़ी सी ऐसे एफ़र्ट की थी कि चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। तो खैर इन चीज़ों की जैसे भी आप कर लें वो वैसे ही अच्छी लगती हैं।
अच्छा, हाफ़ क्रीम और उसके अंदर प्यूरी ऐड कर ली थी और हाफ़ क्रीम को मैंने वैसे ही रहने दिया था। अच्छा, क्रीम के अंदर मैंने बहुत थोड़ी-सी शुगर ऐड की थी, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून, ठीक है। अब मर्ज़ी है आपकी, क्योंकि जो आम थे वो बहुत ही ज़्यादा मीठे थे और ये जो केक मुझे मिला था ना, ये भी बहुत ज़्यादा मीठा था। मतलब था तो ये लेमन वाला फ्लेवर, लेकिन बहुत स्वीटी था, शुगरी टाइप था। तो इस केक को बिछा के उसके ऊपर जो ये प्यूरी जिसमें ऐड की थी वो वाली क्रीम ऐड कर दी है। अच्छा, आपने ना क्रीम को बहुत ज़्यादा थिक बीट नहीं करना, अदरवाइज़ वो बहुत ऐसे उसके वो ना केक में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। तो अच्छा है कि थोड़ी-सी ऐसे रनी भी ना हो, मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक वाली बीटिंग नहीं करनी। अच्छा, मेरी फ्रेंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो तो कह रही थी कि मैं ख़ुद भी ट्राई करूँगी, उन्हें बहुत अच्छा लगा था और मुझे अच्छा लगा। ऑब्वियसली जब आप किसी के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं और उसे भी पसंद आ जाए तो फिर डबल खुशी हो जाती है ना। बस इसके बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। अब इसके ऊपर जो हमने क्यूब्स में कट करके रखा था आम, उनको डाल देंगे और उसके ऊपर अगेन हम जो सिंपल क्रीम की रखी हुई थी इस साइड पे, उसको हम ऊपर डाल देंगे, तो उसकी लेयर्स लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि पहले केक हमने रख दिया था, फिर उसके ऊपर ये जो प्यूरी ऐड की थी जिस क्रीम में, वो वाली क्रीम ऐड कर देंगे, देन मैंगो रखेंगे एंड लास्ट में वो वाली जो सिंपल वाइट क्रीम हमने रखी हुई है साइड पे, उसको हम ऊपर डाल देंगे। इसका बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन आता है जब मैंगो और वो केक एंड क्रीम, उसका बहुत एक क्रीमी सा टेस्ट आता है। और इसको आप, अच्छा यही है कि कम से कम 2 से 3 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखें, तो ये बहुत अच्छा घुलने वाला बन जाता है। अच्छा, जिन लोगों ने मुझे न्यूली ज्वाइन किया उन लोगों को तो नहीं पता, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन लोगों को पता है कि मैं स्टूडेंट भी हूँ एंड हाउसवाइफ भी हूँ, साथ मदर भी हूँ। तो साथ में ये व्लॉगिंग का अपने लिए जो शौकिया तौर पर ये भी मैं पूरा करती हूँ अपना शौक़। तो इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता और आजकल तो काफ़ी हेक्टिक रूटीन हुई हुई है कि ज़ाहिर सी बात है स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन जो व्लॉगिंग है ना, ये मेरा शौक़ है और मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे मोटे व्लॉग्स बनाती रहूँ बीच में। इससे मुझे ख़ुद भी बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन ज़िंदगी है ना कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ एट अ टाइम चल रहा होता है, कभी टेंशन्स चल रही होती हैं, कभी कभी क्या, तो सिर्फ अपनी ही टेंशन्स नहीं होती। पाकिस्तान में जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं, अल्लाह ना करे कि उन्हें कभी कोई दुख आए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वो भी हमारे साथ साथ चल रहा होता है। तो इस वजह से फिर बहुत कभी कभी दिल नहीं करता कि कोई काम करें, लेकिन यहाँ पर देश में आपको कोई और हिम्मत दिलाने वाला तो होता नहीं है, इसलिए आपने ख़ुद को खुद ही हिम्मत देनी होती है और ख़ुद से खड़े होना होता है कि नहीं भाई, हमने यहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी हैं। और ख़ैर, परदेश की ज़िंदगी ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जो गुज़ारते हैं उन्हें पता है कि कितनी मुश्किल होती है, आप कितने अकेले होते हैं, क्योंकि आप जब अपने मुल्क में होते हैं या तो आप सब चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, आपका दिल का बोझ साथ साथ हल्का होता रहता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपको आप हर वक्त फ़ोन पे तो नहीं बता सकते कि भाई मैं इस टेंशन में आ गया हूँ, इस टेंशन में आ गया हूँ, तो ख़ुद से ही फ़ेस करनी पड़ती है। एनीवेज़, अल्लाह ताला खैरियत रखे और हम सबको हिम्मत दे, क्योंकि ज़िंदगी एक मुश्किल है चीज़ है और अगर हम ख़ास तौर पर मायूस हो जाएं या टेंशन अपने ऊपर सवार कर लें तो फिर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई बात नहीं, मुश्किलें आती हैं और इंशाल्लाह गुज़र भी जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कितनी बुरी ट्राई वैसे मैंने की थी। अगर वैसे टूथपिक होता या इस तरह से स्टिक के साथ करें ना, बारबेक्यू स्टिक के साथ, तो उसके साथ अच्छी डेकोरेशन हो जाती है, लेकिन बस मैंने जल्दी से ही ना ऐसे ही कर लिया। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह भी ऑर्डर हो गया था, वो भी आ गया और साथ हमारी डिज़र्ट भी ठंडी हो गई थी। लेकिन डिज़र्ट की जो फ़ाइनल है वो बस मैं भूल गई बातों में कि मैं आप लोगों को दिखाती जब मैंने प्लेट में निकाला था, लेकिन उसकी मैं पिक्चर नहीं ले सकी। यहाँ पर कुछ चीज़ें आई थी शीन से और वो हम देख रहे थे। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें मंगवाते रहते हैं, तो इनकी छोटी-मोटी रौनक ना लगी रहती है फिर। क्योंकि शॉपिंग करना किसको नहीं पसंद, सबका ही अच्छा टाइम गुजर जाता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, लेडीज़ हों। एवं लेडीज़ तो बेचारी बदनाम है, बच्चे कितने खुश होते हैं। तो
बस यहाँ पर ईमान और नसीब जो है काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे अपनी चीज़ें देख के। तो चीज़ों की वैसे क्वालिटी बस ठीक ही थी, जितनी प्राइस होती है उस लिहाज से उनकी क्वालिटी भी होती है और रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं। बस जी यही कुछ था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।